नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आरएसएस के संघ संचालक मोहन भागवत की। और इस वीडियो में हम खुलकर इस बारे में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। और ऐसा क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि आरएसएस को आज भी राष्ट्रवादी लोग जो है वो, चाहे वो अनुशासन के लिए हो, चाहे राष्ट्र की सेवा के लिए हो, या किसी भी तरीके से एक इज्जत भरी नजर से जो है वो देखता है। ऐसी स्थिति में मोहन भागवत अगर कोई बयान देते हैं तो उसका देश की राजनीति में और देश के बहुसंख्यक समाज दोनों पर जो है वो गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस वक्त हिंदू जो बहुसंख्यक है वो बड़ी दुविधा में उलझा हुआ है। और दुविधा क्या है? दुविधा यह है कि इस वक्त जो इस देश में चल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो है वो थर्ड टर्म की सरकार बनी, उस पे खुश हो या फिर मोहन भागवत के जो बयान है उसको सुनकर दुखी हो, क्योंकि ये अपना अपना जो है वो विवेक का निर्णय है। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो इस वक्त जब संभल में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का प्रशासन एक के बाद एक कार्रवाई करता जा रहा है, और उसी समय में आप देखिए वहां पे जो है वो मंदिर मिल रहे हैं, वहां पे जो है वो आपने देखा होगा पंचतीर्थ मिले हैं, 19 कुएं जो हैं उनका एएसआई सर्वे हो चुका है। और ऐसी स्थिति में जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सवाल तो यह भी उठता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही क्यों? लेकिन इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। और जब ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे, तो इसमें मैं छोटा सा आपको करेक्शन भी करके बता देता हूं कि अभी तक मस्जिद के नीचे मंदिर तो जो है उसकी ना तो सर्वे हुआ है और ना ऐसा जो है वो ढूंढने का, या हम कहें कि मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये तो बिना ढूंढे जो है वो मिल रहे हैं, जो बंद पड़े थे सालों से। तो ऐसी स्थिति में क्या हिंदुओं को इतना हक नहीं है कि जो मंदिर जो है वो 40-50 साल से बंद पड़े हैं उनको खोला जाए और उनमें जो है वो वापस से पूजा अर्चना स्टार्ट की जाए, शुरू की जाए? लेकिन अब हम समझते हैं इसकी राजनीतिक प्रभाव को। तो राजनीतिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो आपने देखा होगा हिंदुओं को बड़े समय से तलाश थी एक ऐसे राजनीतिक दल की जो उनके ऊपर उठकर आवाज उठाए। और ऐसी स्थिति में आप 1989 और 90 का वो दौर देखिए जब लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको प्रमुखता से उठाया। और जिस तरीके से उसके बाद में राम मंदिर के जो निर्माण के लिए रथ यात्रा चली, फिर उसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की बाला साहब ठाकरे ने। और जब इन लोगों ने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति की तो उसके बाद में आप इनका ग्राफ देखिए तो वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फैक्ट्स की बात करें हम तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं और 2004 में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलती है 138। अटल बिहारी वाजपेयी उम्रदराज हो जाते हैं और यही मौका जो है वो अब जाता हुआ नजर आता है लालकृष्ण आडवाणी, क्योंकि वो उप प्रधानमंत्री रहे। और ऐसी स्थिति में अगला नंबर जो है वो तय माना जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस पाकिस्तान के साथ जो गलतियां की बातचीत करके, हालांकि वो बहुत बड़े कद के नेता था, ऐसा जो है वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसका राजनीतिक मायने की दृष्टि से अगर हम देखें तो फिर मुझे लगता है कि इस पे जो है वो खुलकर चर्चा होनी चाहिए। 2005 में लालकृष्ण आडवाणी जो है वो पाकिस्तान जाते हैं आपने मोहम्मद अली जिन्ना की मजार के ऊपर। वही मोहम्मद अली जिन्ना जिसने अखंड भारत, जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो विचारधारा है, जिस अखंड भारत की ये लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता जो है वो अगर मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर जाकर
आप 2005 के जो है वो फैक्ट्स चेक कर लीजिए। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को एक बहुत बड़ा और महान नेता बताया और साथ में ये कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो एक धर्मनिरपेक्ष नेता थे। जिसने धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े कर दिए, वो धर्मनिरपेक्ष नेता कैसे हो सकता है? लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को लगा कि ऐसा करने से जो है वो उनको देश में भरपूर साथ मिलेगा और वो प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिन्ना ने जो है वो इतिहास बनाया था, तो इतिहास तो बनाया था और आज भारत जो है वो विभिजिका के रूप में उस दिवस को मनाता है। ये इतिहास जो है वो जिन्ना का था और बड़ी फक्र होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर कि वो इस तरीके की बात करते हैं। ये मैं कटाक्ष कर रहा हूं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज हो, वो व्यक्ति एसटीडी से मरा हो, वो कैसे महान हो सकता है? उसने देश के टुकड़े किया हो, वो इतिहास कैसे बना सकता है? और जो धर्म के आधार पे जो है वो देश का बंटवारा कर गया हो, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? और अगर वो धर्मनिरपेक्ष है तो फिर 1975 में इंदिरा गांधी ने जिस बड़ी ही चालाकी के साथ संविधान में संशोधन करके सेकुलर और सोशलिस्ट दो शब्द ऐड कर दिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को यह कतई हक नहीं है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने यह गलती की और गलती का खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि 2004 में जो भारतीय जनता पार्टी 138 सीटों पे थी, 2009 में जो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज्यादा खराब हुई और भारतीय जनता पार्टी 116 सीटों पे आ गई। तो यह गलती जो है वो लालकृष्ण आडवाणी ने की थी और आज उसी रास्ते के ऊपर आरएसएस के जो है वो संघ संचालक चल रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि वो क्यों, तो मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। हो सकता है आरएसएस के बहुत सारे फॉलोवर्स जो है वो इस वीडियो को सुन रहे हो, लेकिन ये कहना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आरएसएस के जो संस्थापक थे, और संस्थापक में आप देखोगे केशव बलिराम हेगड़ेवार, और दूसरे सबसे बड़े जो इसमें लीडर जो हुए, संघ संचालक जो हुए, वो थे एमएस गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर। और अगर आप उन दोनों के उद्देश्य, आरएसएस की स्थापना क्यों की गई, इसका उद्देश्य और इसका लक्ष्य अगर आप समझोगे, मैं यहां पे कोट कर रहा हूं दोनों को, तो उनका जो था वो संघ का मिशन जो उनका था वो ये था कि हिंदुओं को एकजुट करना, इसके अलावा हिंदुओं को पुनर्जीवित करना और साथ में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। ये आरएसएस का एक मिशन था। और अगर हम इसमें गोलवालकर के शब्दों को अगर इसमें हम कोट करें तो उनका लक्ष्य यह था कि हिंदू राष्ट्र की चौतरफा जो है वो महिमा का खंड, वो बखान हो और देश जो है वो महानता को हासिल करे। ये आरएसएस के संस्थापकों की बात कर रहे हैं कि जिस आरएसएस की हम बात कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या था और आज स्थिति क्या है। अब हम बात करते हैं मोहन भागवत को। तो मोहन भागवत का मैं पिछले कुछ सालों का 4-5 साल जो, या हम कहें कि 2019 के आसपास से जो मोदी का सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। और ऐसा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और आप देखिए कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटें मिली और 2014 में इन्हीं हिंदुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और 2019 में जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो यही एक राष्ट्रवाद की भावना थी कि पहले से ज्यादा जो है वो बहुमत देके और नरेंद्र मोदी को सिर माथे पर बिठाया। ये दो घटनाओं का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि ये जो व्यक्ति है वो आपकी बात करेगा, जो दबे कुचले हैं, जो आपको दबाया गया है, उसको ये जो है वो एक मंच देगा। और उसके बाद में 2017 में किसने सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया और 2022 में ठीक उसी तरीके से पूर्ण बहुमत के बाद जो है वो योगी आदित्यनाथ को जनता ने स्वीकार किया। और आप देखिए उठा के उनकी राजनीति को। और वही योगी आदित्यनाथ आज जो है वो हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता बन गए, क्योंकि हिंदू दबे ही सही, सहमी आवाज में ही सही, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ की तरफ देखते हैं।
एक उनको उम्मीद दिखाई देती है। और यही एक वजह थी कि हरियाणा में जब सब कुछ दांव पे लगा हुआ था और सबको यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर गई। और महाराष्ट्र के चुनाव ने, परिणाम ने तो यह बता दिया कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसा जो है वो देखा गया है। तो आज ऐसी स्थिति में जब हिंदू जो है या हिंदू बहुसंख्यक जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहा है, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसके बीच में मोहन भागवत का जो ये बयान आता है तो वो ये दिखाता है कि कहीं मोहन भागवत खुद तो सेकुलर नहीं हो गए, क्या वो खुद सॉफ्ट हिंदुत्व पे तो नहीं आ गए कि आरएसएस की मूल जो विचारधारा थी उसको छोड़कर उन्होंने जो है वो धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ लिया हो, जिसकी अब तक जो है वो खिलाफत करते आए हो। तो इसके लिए मैं कोट करूंगा खुद मोहन भागवत को। 2019 अक्टूबर की बात है, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि संघ हर धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहता है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, आप थोड़ा सा इसको समझते रहिएगा। हर समाज के लोगों को, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो वही कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी तो वही कर रहे हैं। क्या वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, क्या मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे? और जिस तरीके से मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर जो है वो माफिया, आतंकी, आम कहें कि गुंडागर्दी वाले लोगों के ऊपर चल रहा है, तो उसमें हिंदू भी शामिल है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो विकास दुबे से शुरू होती है कहानी, तो हमें उसको भी नहीं बोलना चाहिए। अभी तक एक भी मस्जिद जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इस आधार पे तोड़ी हो, ऐसा भी नहीं है। मंदिर जो है वो बंद पड़े थे, उनको खोला जा रहा है, वहां पे पूजा शुरू हो चुकी है। इसके बाद में मोहन भागवत ने जून 2022 में एक बयान दिया था कि हर मस्जिद के नीचे जो है वो मंदिर ढूंढना गलत है। अगर कहीं पे साक्ष्य और प्रमाण है, आप सोच के देखिए। मैं राम मंदिर को इसमें नहीं लेके आऊंगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जिस काशी में ज्ञानवापी जो मंदिर है, उसमें जहां पर मुस्लिम समुदाय वजू करता है और हिंदुओं को लगता है कि वो शिवलिंग है, तो अगर उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? अगर मान लीजिए कल को सर्वे होता है वहां पे और यह पाया जाता है कि ये जो है वो फंवारा नहीं, ये वाकई में ज्योतिर्लिंग है, तो फिर क्या होगा? क्या संघ संचालक अपने बयान से पलटेंगे? और उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद में आता है सितंबर 2023, और उन्होंने कहा था कि संघ के लिए कोई पर्याय नहीं है, यह देश जितना हिंदुओं के लिए है उतना ही मुसलमानों के लिए है। अब इसको आप समझ लीजिए। तो फिर अभी जैसे आप देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा एक तार्किक बात कर रहा हूं, थोड़ा हास्यास्पद भी है और तार्किक भी है, और थोड़ा सा मजाकिया भी हो जाता है। अभी जैसे जियाउर रहमान बर्क के ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई किस लिए चल रही है? बिजली चोरी के आरोप में। टैक्स पेयर कौन है? बहुसंख्यक आबादी सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, और उसका जो है वो आप देखिए, आपको जो है वो पाठ पढ़ाया जाता है जनसंख्या नियंत्रण का, परिवार नियोजन का, लेकिन उनको जो है वो खुली आजादी है। तो आप सोच के देखिए, जिस सांसद के घर में 2 किलोवाट का, जब अमूमन हम जनरली एक किसी आम आदमी की बात करते हैं तो उसके घर का बिल आता है 2 से 4 हजार रुपए का, लेकिन उसका 0 बिल आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जब उसके ऊपर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया जाता है, तो अभी एक सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि भारत के संसाधनों पे पहला जो हक है वो अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। तो जो बिजली है उसके ऊपर भी जो हक है वो मुसलमानों का है, तो फिर उनके ऊपर जो है वो इस तरीके की कार्रवाई करनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं किसको कोट करके कह रहा हूं? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस तरीके का जो है वो भाषण दिया था। तो फिर आप उनको गलत नहीं कह सकते। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में अक्टूबर 2023, और आप चेक कर लीजिएगा ये फैक्ट्स, भारत जो है वो 5000 साल से धर्मनिरपेक्ष है। तो भारत देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हुआ? क्योंकि भारत, अगर सनातन धर्म की अगर हम बात करते हैं और उस संस्कृति और उस संस्कारों से कोई धर्म निकला है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या कोई और धर्म हो, तो उसमें जो है वो इतनी विषमताएं नहीं है। लेकिन जो पिछले 500 साल से, 1000 साल से जो बाहर से जो आए हैं आतंककारी, आक्रमणकारी, और उन्होंने यहां धर्म परिवर्तन का खेल खेला, तो यह भारत धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है?
और अगर भारत धर्मनिरपेक्ष था तो फिर बंटवारा किस आधार पे हुआ था, ये भी जो है वो थोड़ा सा सोच के और फिर इस तरीके के जो है वो वक्तव्य रखने चाहिए। और अगर आपका संदर्भ सही है तो मोहन भागवत जी को जरूरत है, जिस तरीके से अभी पुणे के कार्यक्रम में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर खुलकर जो है वो जनता का जो संशय और शक जो है उसको वो क्लियर करते, उसको उलझाते नहीं। और फिर उसके बाद में जून 2024 में उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाई धर्म में जो अच्छाइयां हैं उनको हमें अपनानी चाहिए। तो ये तो सनातन की एक संस्कृति है, सबको पता है कि अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। और इसी के साथ में वो इन्होंने जो है वो एक मदरसे की भी जो है आपको पता होगा मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात भी की और फिर उसके बाद में मदरसे के छात्रों से उन्होंने रूबरू भी हुए। और वो वही मदरसे जिनमें ये सिखाया जाता है कि दूसरे समाज के या हिंदू समाज के या हिंदू धर्म के लोग जो है वो काफिर होते हैं और उनको मारने से जो है वो आपको जन्नत मिलती है, बेहतर हुरों की प्राप्ति होती है। जिहाद जहां सिखाया जाता है, जहां कोई साइंस की बात नहीं होती, वहां कोई जो है वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, वहां किसी गणित की बात नहीं होती। और अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो फिर आप पाकिस्तान के सिस्टम को समझ लीजिए, आपको सही समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जिस तरीके से हमारे चंद्रयान का पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता था, ठीक वही स्थिति जो है वो ये है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आज आजादी के 75 साल के बाद में जब हम ये बात करते हैं तो क्या जिस तरीके से हिंदू बहुसंख्यकों ने, जैनियों ने, बौद्धियों ने, सिखों ने मुसलमानों को अपनाया, क्या मुसलमान लोगों ने या मुसलमान धर्म ने भारत को अपनाया? इसके ऊपर भी जो है वो एक बार नजर और एक बार सोच विचार जरूर करना चाहिए। बातें जो है वो थोड़ी चुभती है, लेकिन जब बात हम ये कहते हैं कि हम इसका जब आकलन ही कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि खुलकर करना चाहिए। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन आपकी बात से सहमत है और कौन आपकी बात से असहमत है, बस आपको फैक्ट्स का अपना ध्यान रखना होता है। तो यहां पर मैं आकलन कर रहा हूं, यहां पर मैं कोई खबर नहीं पढ़ रहा। और यहीं से जो है आप देखिएगा कि मोहन भागवत पिछले जो सालों से कुछ, अब या तो उनको ये लगता है, और एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि जब इस कद पे कोई चला जाता है तो उनको लगता है कि वो किसी चीज को थोपेंगे और वो चीज जो है वो नीचे तक चली जाएगी। तो एक बार जो है वो नीचे से लोगों की जो आवाज है उसको भी सुनाई, या हम कह सकते हैं कि उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जो है वो आपके जो नीचे दबे हुए लोग हैं जिनकी आप आवाज बने हुए हो उनके मन में क्या चल रहा है। और बड़ी हास्यास्पद बात तो ये हो जाती है कि आपको वो लोग कोट कर रहे हैं जो कल तक आपको चड्डी गैंग कह के पुकारते थे। इन्हीं मोहन भागवत को जो है वो ट्रोल किया जाता था। और मैंने तो अशोक वानखेड़े को जो है वो इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, चाहे वो दलाल मीडिया हो, और लेकिन आपने तो उनको बोलने का एक मौका दे दिया। और आप देखिए परिस्थितियां कि आज स्थिति ये हो गई पिछले 2 दिन में कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम जो एमपी है वो मोहन भागवत को कोट कर रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जिसमें आप इकरा हुसैन का जो है वो आप इकरा हसन, उनका आप स्टेटमेंट देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर को माफी वीर कहती है और आज भी जो है वो संसद में राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये सरकार जो है वो संघ से नहीं चलेगी, आरएसएस की विचारधारा से नहीं चलेगी, आज उनके नेता मनीष तिवारी, शशि थरूर, वो लोग आपको कोट करके जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे रहे हैं। आज आपको असदुद्दीन अवैसी जो है वो अपनी विधानसभा में जो है वो आपको कोट कर रहा है, कल को आपको पाकिस्तान भी कोट करेगा। तो आपको सोचना है कि आपको अपने शब्द जो लाइन जो आप लेते हो, आपकी जो लाइन है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। लेकिन परिस्थितियां जो है वो ठीक इसी तरीके की इस वक्त बनी हुई है। हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, हिंदुओं को हिंसक बताया जा रहा है, वेदों पुराणों का जो है वो खुले तौर से मजाक उड़ाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में जब वही लोग जो इसका मजाक उड़ा रहे थे वो आज जो है वो मोहन भागवत को, आरएसएस के जो है वो संघ संचालक को जो है वो कोट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पे, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के ऊपर जो है वो अंगुली उठा रहे हैं। तो फिर ये मामला बनता है कि इस पे जो है वो इस देश में अब जो है वो खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि आरएसएस की मूल विचारधारा क्या है, या फिर मोहन भागवत का जो इशारा है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ है, या फिर
जो लोग कट्टरता की बात करते हैं, जो बेवजह जो है वो जिसको कहते हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ है, तो फिर मोहन भागवत को भी ये चाहिए कि वो खुलकर ऐसे मंच पे जो है, वो उन लोगों का नाम लेकर जो है वो कटघरे में खड़ा करे। वरना संदेश जो है, वो इसी तरीके से जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको या आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश की है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।